हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेम एडवांस कैलकुलस चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है कंटिन्यूअस फंक्शंस। जी हाँ, ये टॉपिक आप सबकी रिक्वेस्ट पर है, तो चलिए इसको सीखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। ठीक है जी, और इस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन सीखने के लिए आपको लिमिट पता होनी चाहिए। अगर आपको लिमिट्स के चैप्टर्स में, लिमिट्स के टॉपिक में अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से, जो हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ठीक है जी, फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, तो उसको आप देख लीजिए एक बार। कैलकुलस का टॉपिक है, तो आपको वहाँ से अच्छे से लिमिट समझ आएगी। लिमिट आने के बाद आपकी जो कंटिन्यूटी के अंदर डाउट होंगे ना, वो डाउट आपके नहीं रहने वाले, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ, प्लेलिस्ट कौन सी है? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से बनी हुई है, राइट। तो अब बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की। देखो कंटिन्यूअस फंक्शन पे जाने के लिए हमें लिमिट की ही जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे ये मान लेते हैं एक नेबरहुड है। ठीक है जी, इस नेबरहुड के अंदर एक पॉइंट है ए। ठीक है, ये वैसे देख क्या है, एक इंटरवल है। ठीक है जी, क्या है ये? इंटरवल है। इसको मान लेते हैं कि आई क्या है, एक इंटरवल। ठीक है जी, इस आई के अंदर हमारे कोई एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट के आजू बाजू के जो भी पॉइंट्स होंगे, इस साइड के, वो हमारे पास क्या कहलाती है? उसकी नेबरहुड कहलाती है। ठीक है जी, जैसे आपका घर है यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका घर है, तो आपके इस साइड के, आपके घर के इस साइड के जो भी लोग होंगे, जो भी घर होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? पड़ोस कहलाएंगे। ठीक है जी, आपके जो सामने होगा वो भी आपका पड़ोस होगा, आपके जो आपके पीछे होगा वो भी आपका पड़ोस होगा। क्या हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे घर से 10 घर होंगे बस वही हमारा पड़ोस होगा, बाकी हमारा पड़ोस नहीं है? या 50 घर होंगे सिर्फ हम उसको पड़ोस कहेंगे, या 4 घर होंगे उसको पड़ोस कहेंगे? इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है जी, मान लीजिए आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं। ठीक है, कहीं सफ़र में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो जिसका कोई रिलेशन, जिसका कोई रिश्तेदार आपके यहाँ पे रहता है। ठीक है जी, वो पूछता है कि हाँ आपके वहाँ पे एक और रहता है, आप जानते हो उसको? ऐसा बोलते हैं ना कि आपके वहाँ पे एक और रहता है, मेरा भाई, एक दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, वो रहता है, आप जानते हो उसको? क्या आप कहोगे हाँ हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो तो मेरा पड़ोसी है? अरे वाह, अब ये पड़ोसी है तो क्या आपको ये पता है कि आपका पड़ोसी 2 घर छोड़ के है, 5 घर छोड़ के? ये तो आपको पता है। ठीक है, क्या आपने डिफाइन किया है कि ये मेरा पड़ोसी है? यानी 2 घर छोड़ दिए हैं तो ये मेरा पड़ोसी है, 5 घर छोड़ के जो बचा वो मेरा पड़ोसी है। ठीक है जी, कैसा करते हो? नहीं करते ना, कि 5 घर के बाद वाला पड़ोसी नहीं होगा मेरा, 5 घर है उससे पहले पहले जो भी आएंगे वो हमारे पड़ोसी होंगे, नहीं होंगे ना। ठीक है जी, तो ये भी हमारा क्या है? पड़ोस है। इस पड़ोस को हम इतना भी डिफाइन कर सकते हैं, इतना भी ले 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 सकते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, एक इतनी सेम डिस्टेंस का यहाँ पे छोड़ दिया, सेम डिस्टेंस का यहाँ पे छोड़ दिया। मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी ली है? डेल्टा। डेल्टा डिस्टेंस है, तो इस साइड क्या जाएगा? ए माइनस के डेल्टा। इस साइड क्या जाएगा हमारे पास? ए प्लस के डेल्टा। ठीक है जी, नेबरहुड हमारे डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों, फंक्शन जो एफ है वो ए पर डिफाइन हो या ज़रूरी तो नहीं। ठीक है, तो इफ ए फंक्शन एफ इज नॉट डिफाइंड एट ए, इस ए पर फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा? देन लिमिट ऑफ फंक्शन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। ये कहते हैं कि इसके अंदर, इस ए पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन नहीं है तो वहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। देखो एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, दैट इज x² - k4 अपॉन x - 2। क्या ये फंक्शन 2 पॉइंट पर डिफाइन है? नहीं है 2 पॉइंट पर डिफाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं, या ये कहूँ कि यहाँ पे x के प्लेस पर अगर मैं 2 लिख दूं, तो ये फंक्शन तो नीचे क्या बन जाएगा? 0। नीचे 0 बन गया तो फंक्शन क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? हम लिखते हैं यहाँ पे कि x नॉट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यही होता है कि फंक्शन इस 2 पे डिफाइन नहीं है।
इस 2 के अलावा कोई भी पॉइंट पुट कर दीजिए आप, फंक्शन उन सभी पॉइंट पर डिफाइंड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन अगर ए पर डिफाइंड नहीं है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। अब बात करते हैं क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसको रीडिफाइन करते हैं। तो x माइनस के टू एक्स प्लस के टू हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, ए स्क्र माइनस के बी स्क्र का, ए माइनस बी ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा एक्स प्लस टू, ठीक है जी। 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 प्लस के 2 हमारे पास 4 आ जाएगा अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई, बट फंक्शन डिफाइन नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। कुछ ऐसे फंक्शन भी होंगे जिन पे लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है जी, समझ आया। तो फंक्शन अगर ए पर डिफाइन नहीं है तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती, ठीक है जी। अब मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन का ए पर डिफाइंड होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। क्या लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन का किसी ए पॉइंट पर डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है। जैसे इस फंक्शन का 2 पॉइंट पर डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है, बट इसकी जो लिमिट है वो तो इसकी एग्जिस्ट करती है, 4 आती है लिमिट इसकी, ठीक है जी। यहाँ पे जो आए थे ये लिमिट आई थी x टेंड्स टू 2 करके, तब मैंने यहाँ पे पुट किया था, ठीक है, समझ गए क्या कि लिमिट सोल्व करने के लिए फंक्शन का ए पर डिफाइन होना जरूरी नहीं है। ये तब बात हुई लिमिट की। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट इज कंटिन्यूटी। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, बट कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फंक्शन का ए पर डिफाइन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं चलो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन नहीं है बट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बट फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन एफ मस्ट बी डिफाइंड एट ए, यहां पे क्या लिखा है, मस्ट वर्ड लिखा है कि ए पॉइंट पर डिफाइन होना ही चाहिए, ठीक है जी, ओके। तो ये समझ आ गया। तो यहां से हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन बन के आई है, ठीक है, एक फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या बन के आई है। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, एक बार नोट करना तो आपको कुछ, ठीक है जी, अदरवाइज ये क्या था, आपके समझने के लिए था। तो चलिए बात करते हैं आगे डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन मैं 2 तरीके से लिखवाने वाला हूं। If function f is defined at a, then f is said to be continuous at a if हमारे पास क्या हो कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ a के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। क्या हो जाए, लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू a f ऑफ a के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे जो फंक्शन f है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की, राइट। किसकी बात करते हैं हम, दूसरी डेफिनेशन की। तो दूसरी डेफिनेशन की क्या बनेगी, देखो दोनों डेफिनेशन काम आने वाली है। ये मत सोचना कि एक डेफिनेशन हम कर लेंगे दूसरी छोड़ देंगे, नहीं, दोनों काम आएंगे इसकी। देखो क्या, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एट ए, देन एफ फंक्शन इज डिफाइंड एट ए, ठीक है, या इन द नेबरहुड ऑफ ए, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। फंक्शन इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है, ए की नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है जी। देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ को हम क्या कहना चाहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहना चाहते हैं इफ
फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। ये नंबर क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। हाउ एवर इट मे बी स्मॉल देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0। और ये क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, एप्सिलॉन पे, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है जी। इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए इफ फॉर ईच एप्सिलॉन, इफ की वजह यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो आप, ए लिख दो, ठीक है। ए फंक्शन f is defined in the neighborhood of a then f is said to be continuous function। फंक्शन क्या है, डिफाइंड है नेबरहुड के अंदर, ठीक है जी। उसको हम कंटिन्यूस कहना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब एक छोटी सी क्वांटिटी है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ठीक है जी। ये एप्सिलॉन नंबर है बट पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है जी। हाउ एवर इट में भी स्मॉल, ये स्मॉल हो भी सकता है। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा, तो तब हमारे पास एक नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करता है, डेल्टा एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। एप्सिलॉन है तो डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा वहां पे, ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। सच दैट, किस प्रकार से, कि मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड एक्स माइनस का ए लेस देन डेल्टा, ठीक है जी। हो गया, ये हुई हमारे पास इसकी अनदर डेफिनेशन, राइट। और इसको हम कह सकते हैं यहाँ से कि लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है जी। एक हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, वहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गया होगा। डेफिनेशन क्या है, मोड एफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स माइनस के लेस देन डेल्टा। कई बार क्वेश्चन किस नाम से आता है कि प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस बाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है जी। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से प्रूव कीजिए कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। उसको प्रूव करने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर सिंपल कहता है कि प्रूव दैट या शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो हम इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे, नीचे वाले का, ठीक है जी। नीचे वाला रिजल्ट ऊपर वाला रिजल्ट एक ही चीज़ है। लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है जी। तब हमारे पास लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, कंटिन्यूस हो गया, हाँ जी कंटिन्यूस हो गया। सॉरी, जल्दी से फिर क्या कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, राइट। फिर इसके बाद करेंगे, इसके बाद फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ होता है और इसकी फिर डिसकंटिन्यूटी की टाइप, ठीक है जी, और इसका अलजेब्रा, वो चीज़ करने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब बात करेंगे लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन कि लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, किसको कहते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन। लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर हमारे पास जो फंक्शन है लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाता है, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं हम, लेफ्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो लिमिट है वो कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा राइट कंटिन्यूअस, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए फंक्शन f इज
सेड टू बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी। इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर हम कहना चाहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है जी, चलो एट लिख देते हैं। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ओपन इंटरवल ए बी। कब कहेंगे इसको कि इस ओपन इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस है? इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस इन एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, इन ईच पॉइंट ऑफ लिख देता है। ठीक है, ईच सी रहेगा, ईच पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी के अगर ईच पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस है। ठीक है जी, अब सेम हमारे पास नेक्स्ट है, अब बात आती है क्लोज इंटरवल की। ठीक है जी, इसमें क्या कहेंगे हम, इसके अंदर क्या होना चाहिए, फंक्शन should be continuous at open interval a b and क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूस है। हम कब कहेंगे, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर होना चाहिए, एंड राइट कंटिन्यूस एट ए एंड लेफ्ट कंटिन्यूस एट बी। और ए पे लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए एंड बी पे राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है। ठीक है जी, अगर ग्राफिकली की बात करें कि फंक्शन कंटिन्यूस है, कब कहेंगे, अगर आपके पास जो ग्राफ के अंदर जो कर्व आता है वो कर्व कैसा हो, कंटिन्यूस कर्व, यानी कुछ इस प्रकार से कर्व आ जाए आपके पास। ठीक है जी, कर्व क्या है, कंटिन्यूस कर्व है। इस कर्व के अंदर कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, क्या है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। कहीं ब्रेक नहीं है तो मतलब क्या है, कंटिन्यूस है। यानी एक बार पेन हमने रख दिया यहाँ पे तो हम उसके बाद फंक्शन को ड्रॉ करते जाएं, कहीं पर भी पेन ना उठाए, तो फंक्शन क्या बनता है हमारे पास, वो कर्व हमारे पास क्या बनता है, कंटिन्यूस बनता है जी। ठीक है जी, समझ आ गया? ओके, जल्दी से भी नोट कर लीजिए इसको। अब बात करेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन की। डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन कंटिन्यूस ना हो उसको कह सकते हैं हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन। हाँ जी, कह सकते हैं। इफ ए फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट ए, अगर आपका फंक्शन ए पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, फंक्शन ए पॉइंट पर डिफाइंड भी है बट कंटिन्यूस नहीं है, राइट, तो हमारे पास हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। अब बात आती है इसकी टाइप्स की। इसके टाइप्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी के अंदर हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, कि लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। ये लिमिट एग्जिस्ट तो करती हो बट इक्वल ना हो, मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो, नॉट इक्वल हो। ठीक है जी, क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट करती है बट इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। आप ये चीज़ याद रखिए कि लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल ना हो तो उसको क्या कहेंगे हम, फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। बट ध्यान रखना ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। इक्वल तो तब भी नहीं हो सकती है अगर हमारे पास क्या जाए, नॉट डिफाइंड हो जाइए। ठीक है जी, एग्जिस्ट ना करे तब भी हमारे पास नॉट इक्वल रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, फंक्शन ये लिमिट एग्जिस्ट करती है बट इक्वल नहीं है, राइट। अब बात आती है सेकंड काइंड की।
सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, चलो मैं इसको सेकंड को ऐसे लिख देता हूँ, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे या ना करे, ठीक है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन सी? लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट ही ना करे। लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट या दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके 2-3 टाइप हो रहती हैं। तो थर्ड टाइप हमारे पास है मिक्स काइंड डिसकंटिन्यूटी। इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन इज फंक्शन हैव डिसकंटिन्यूटी of second kind on one side and on the other side. It may be continuous or have discontinuity of first kind। ठीक है जी, क्या है मिक्स काइंड डिसकंटिन्यूटी के अंदर फंक्शन एक साइड तो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी आई और दूसरी साइड फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है और फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी भी आ सकती है। ठीक है जी, मतलब क्या है, एक साइड क्या होना चाहिए, फंक्शन नॉट डिफाइंड होना चाहिए और दूसरी साइड फंक्शन दूसरी लिमिट चेक करे तो फंक्शन क्या हो वहाँ पे कंटिन्यूस भी हो सकता है या फिर उसके पास एक फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी भी आ सकती है। ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड काइंड डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं फोर्थ की, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल के अंदर क्या होता है, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तो करती है एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स पे, बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होती। ठीक है जी, क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट तो करती है बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होती, तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ कौन सी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। राइट, अब बात करते हैं फिफ्थ काइंड की। पांचवी हमारे पास कौन सी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और बोथ हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। इसके अंदर क्या हो, तो लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट या फिर दोनों की वैल्यू कैसी हो, इनफाइनाइट वैल्यू हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करेंगे इसके अलजेब्रा ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। किसकी, अलजेब्रा ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई वर्ड समझ ना आए तो मैं साथ साथ बोल रहा हूं, अब उसको सुनते रहिए और नोट करते रहिए। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता ही होगा जो मैथमेटिशियन होते हैं वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं होते, उनकी राइटिंग भी ऐसी होती है। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना उससे पहले हमारा हाथ चलने लग जाता है, बोलने से पहले, तो हाथ इतनी फास्ट चलेगा तो अब सोच लो राइटिंग क्या है कि। चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इफ फंक्शन f एंड g बोथ आर कंटिन्यूस एट a बिलोंग्स टू i, देन i क्या है, i एक इंटरवल है और a क्या है, एक एलिमेंट है जो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है जी। और फंक्शन दोनों क्या है, कंटिन्यूस है, किस पे, a पे कंटिन्यूस है, ठीक है जी। तो देन हमारे पास क्या होगा, f प्लस जी, f माइनस जी, f अपॉन जी, f इंटू जी और मोड f c इंटू f, ये सारे सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस एट ए। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ए पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक है जी। बट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। और ये यहाँ पे सी क्या है, वेयर सी इज एनी रियल नंबर या रियल कांस्टेंट। देखो बार बार लिखता है यहाँ पे एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट ए, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूस एट ए, एफ बाई जी इज कंटिन्यूस एट ए, एफ डॉट जी इज कंटिन्यूस एट ए, मोड एफ इज कंटिन्यूस एट ए, सी ऑफ ए इज कंटिन्यूस एट ए। वो लिखने के बजाय ने क्या लिख दें यहाँ पे, कंटिन्यूस एट ए, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख दे देना, कोमा लगा के ये लिख देना यहाँ पे कि जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है जी। और सी क्या है, सी इज एनी रियल कॉन्स्टेंट, फिर लगा दो ब्रैकेट, लग दो कंटिन्यूस है ए पॉइंट पे, याद करने भी आसानी हो जाएगी। एक बार ये पता होना चाहिए प्लस जे माइनस जे एफ जी यानी सम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट डिवाइड, ठीक है जी। और मॉडुलस, ये सब क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है जी। समझ आया, नोट कर लिया आपने, ठीक है जी। अब एक रिजल्ट और है बस थ्योरम, वो लिखते हैं और फिर अपने इस लेक्चर को आज विराम देते हैं। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम कल यानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। थ्योरम क्या कहती है, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज कंटिन्यूस। दो फंक्शन की कंपोजिशन क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। दैट इज अगर बात करें इफ f इज कंटिन्यूस एट ए एट x इज इक्वल टू ए एंड g इज कंटिन्यूस एट f ऑफ ए, देन g ऑफ f इज कंटिन्यूस एट ए। तो जी ऑफ एफ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। ये थी हमारे पास कंपोजिशन जो आपने पढ़ी थी क्लास 12th के अंदर, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एच ऑफ जी, ठीक है जी। इस प्रकार से वो फंक्शन भी हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी फिर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।